आओ जी। वालेकुम सलाम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो जी। आओ कहा भाई, सबके लिए बोतलें लो। नहीं चौधरी साहब, हम लोग यहाँ बोतलें पीने के लिए नहीं आए। हम कादरे की बेटी के अगवा के सिलसिले में। तो पुलिस के पास जाने की बजाय मेरे पास क्यों आए हो भाई? वहीं से होकर आ रहे हैं चौधरी साहब। वारदात की जिम्मेदारी आप पर बनती है। जिम्मेदारी मुझ पर बनती है? इसलिए हुआ कि उस दिन आपके आदमी कादरे की भैंस छीनने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको रोका और इन्होंने अफजाल पे गोली चलाना चाहिए थी, जिस पे मैंने इनको मार भगाया था। चौधरी साहब, गांव की हर बेटी की इज्जत एक जैसी है, चाहे वो किसी मलक या चौधरी की बेटी हो या किसी मोची या कम्मी की। इसमें क्या शक है? बेशक गांव की हर बेटी पूरे गांव की बेटी है। अब तो चौधरी साहब, इस बेचारे ने आपका कर्जा भी अदा कर दिया। चौधरी साहब, इस गरीब की कमर तोड़ने के लिए भैंस की चोरी काफी नहीं थी, जो इसकी इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया आपने। गलत फहमी हुई है आप लोगों को, गलत फहमी हुई है। कादरे की बेटी के अगवा, मुझे बेहद अफसोस है इसका, लेकिन मेरे आदमी ने धमकी तो जरूर दी थी, मगर इस वारदात में न मेरा हाथ है न मेरे आदमी का हाथ है। आप एक गरीब लड़की की आबरू तो वापस नहीं कर सकते, कम से कम उसकी जिंदा लाश ही वापस कर दें। यकीन नहीं आया मेरी बात पर, यकीन नहीं आया। कादरे की बेटी मेरी बेटियों के साथ खेलती रही है, मेरी बेटी जैसी है। मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। आओ अफजाल, चलते हैं। एक मिनट मलिक साहब, ये एक साजिश है, आपको चौधरी साहब के साथ उलझाने की एक कोशिश है। यकीन माने, उस दिन चौधरी साहब ने मुझे बहुत डांटा कि मैंने मलिक सलीम और इफ्ताल के साथ गलत अंदाज में बात क्यों की। वो कह रहे थे कि वो इस गांव का मान त्राण है। मुझे भी इसका अफसोस है और मैं इन दोनों से माफी मांगता हूं। चौधरी साहब, आप मेरा सब कुछ ले ले, मेरी जान ले ले, मेरी बेटी मुझे दे दे। हौसला रख कादरे, हौसला। गुलाम साहब जी चौधरी साहब। थाने जाओ, थानेदार को मेरा सलाम दो और ताकीद करो कि कार्रवाई में देर नहीं होनी चाहिए। शेरिया। जी चौधरी साहब। मालिक खोजी को बुला के लाओ। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, हमें इजाजत दें, हम लोग चलते हैं। आप लोग बेफिक्र होके जाओ। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे भी अफसोस है कादरे, मुझे बड़ा अफसोस है। अल्लाह खैर करे। वारदात करने वाला बाहर का आदमी नहीं हो सकता।
साबरा साबरा बस हौसला कर साबरा, अल्लाह बेहतर करेगा, ना घबरा, अल्लाह बेहतर करेगा। बस बैठ जा, बस रोना बंद कर ला, अल्लाह बेहतर। माँ चुप कर जा, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या करेंगे? चाची, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराए हैं और चौधरी से भी मिले। चौधरी का कहना है कि वो शादा को अपनी बेटी से भी ज्यादा अजीज जानता है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसका ख्याल है कि ये हमारे और उसके खिलाफ कोई साजिश है। बादरे, तुम फिक्र ना करना, उन्होंने खोजी को बुलवाया है। जब तक लड़की और भैंस नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बहु साहब, अब्बा कहाँ है? चाचा जी के साथ चौधरियों के डेरे पर गया। अल्लाह के बाद अब तुम भी हमारा सहारा हो। हम क्या करेंगे? माँ को बैठा, हम क्या करेंगे? चाची बैठ। हम क्या करेंगे? हम तो जीते नहीं हमारे। चुप कर जा माँ। मलिक जी, हम तो कहते हैं भैंस ना भी मिले, शादा मिल जाए, शादा मिल जाए। बादरे, भैंस भी मिलेगी और शादा भी। आपकी नौकरानी तो बहुत खूबसूरत है अफजाल जी। मैं नौकरानी नजर आती हूँ तुम्हें? मेहमानों से इस तरह बात करते हैं तो किस तरह बात करते हैं? ये लो, ये सूट तुम्हारे लिए। जीनत, इसकी क्या जरूरत थी? दोस्ती। तुम्हें ढोलकी बजानी आती है? हाँ, गुजारे लायक तो आती है। और गाने बिल्कुल देसी होने चाहिए। चार पर आ मेरे अखड़े मखड़े, चार पर आ मेरे खड़े मखड़े, दो पर आ मेरे खड़े मुहारे, दो पर आ मेरे चक्कर तारे, एक पैर मेरी बत्तियां मारे। हाय, ये तो भैंस में भी मिली है। हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। हिम्मत भी है और हम ले जाकर भी दिखाएंगे। पर हमारी लाशों पे से। अब ज़्यादा प्लीज नो। वो रात कादरे की भैंस चोरी होगी और उसकी बेटी शादा को किसी ने अगवा कर दिया। क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं डूब जाए ना। इतने जमानों में जो लौट कर आया है, मामा, पता ही नहीं चला आप कब आई। बेटा तुम थक गई हो, गया छुट्टी कर लो।
नहीं मामा, थकावट कैसी, हम पैदल थोड़ी आए। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये ताबी किधर है? भाई वो तो इतना थका हुआ था कि वो आते ही सो गया है। तुम लोग रात को देर से सोए थे? नहीं मामा। नया, वहां से तुम फोन पर मुझे बताती थी कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी बहुत खातिर तवाज़ु हो रही है, लेकिन तुम जब से वापस आई हो कुछ परेशान सी हो। अब नहीं मामा, मैं तो परेशान नहीं हूँ, शायद आपको ऐसे ही लग रहा है। अब मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए बहुत देर हो रही है। छुट्टी कर ही लो। नहीं मामा, आ गई, 3 दिन से नहीं गई, सारे मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अभी चलती हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा रही हूँ, फौरन तैयार होकर नीचे आ जाओ। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। ओके। भाई कादरिया, यही है तेरी भैंस का घोड़ा। नया पुत्र ऐसे तांबिया रख। ओ भाई कादरिया, और खुले को मंजिल तक ना पहुंचाया तो बाला खोजी नाम ना रखना मेरा। आजा आजा भाई कादरिया, आजा। कादरिया, लगता है ये खुरा कहीं हमारे डेरे की तरफ तो नहीं जा रहा। हाँ यार, कहीं किसी ने हमें फंसाने के लिए भैंस और शादा को हमारे डेरे पर तो नहीं पहुंचा दिया। वालेकुम सलाम। और ये खोजी लोग किधर जा रहे हैं? शायद खाल में खुरा गुम हो गया। लेकिन ये खाल तो मलकों के खूह, मेरा मतलब है आपके डेरे पे नहीं जाता? हाँ, जाता तो है। लगता है किसी ने शरारत की है। ये शरारत आपको महंगी भी पड़ सकती है बाउसलीम। हम लोग देखकर अभी आते हैं। चल यार। तो ठीक है, मैं चौधरी कमाल के डेरे पे जा रहा हूँ, और कोई खैर खबर मिले तो मुझे वहाँ इत्तला कर देना। ठीक, बता देंगे आप। चलिए। बाजी आप
मलिक साहब, ये खुरा तो आपके डेरे पर पहुंच गया है। चलाओ कर अंदर देखते हैं। उधर इधर भी नहीं है। चाचा। हाँ जी। वो कादरे की बोरी तो नहीं आई इधर? नहीं, इधर नहीं आई। इधर तो नहीं आई। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हमारी बोरी तो नहीं है इधर। कब से पहुंचे हो? आपके आगे आगे बस थोड़ी देरी हुई है। बोरी इधर तो नहीं है? नहीं चाचा जी, यहाँ नहीं। इसका मतलब है कि वो शादा को और भैंस को लेकर पहले यहाँ आए, फिर कहीं और गए, और तीफा उनके साथ मिला हुआ है। चाचा जी, तीफे की राणा अफजल के साथ गहरी यारी है। हो सकता है उसका हाथ इसमें ना हो, हमें सिर्फ बदनाम करने की या मुलवस करने की कोशिश की जा रही हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन तीफा है कहाँ? वो तो कल से घर पे ही नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ। तुम? हाँ, मैं। तुम डर क्यों गए हो? मैं कोई डैन चुड़ैल थोड़ी जो तुम्हें खा जाऊंगी। ये तुम क्यों लेके आई हो? मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा काम नहीं है। सोचो तो, ये मेरा ही काम है। और मुझे ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। देखो जैनी, ये किस तरह देख रही हो तुम? तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले बहुत परेशान। क्यों? मैं आप याद आ रही क्या? शादा की वजह से। और जाओ, मेरे कमरे में यूं अकेले मत आए, जाओ यहाँ से। ठीक है, आइंदा से साथ पुलिस लेके आया करूंगी। क्या हुआ?
सलीम, सलीम, ले भाई पा कादरिया, खुरा आप पक्के पे आके गायब हो गए। ताली बजाओ यार जोर जोर से। सलाम चौधरी साहब, थानेदार साहब आए, कुर्सी लाओ। लाओ, बैठो बैठो, जल्दी करो, जल्दी। तशरीफ रखो। थानेदार साहब तशरीफ रखो। तशरीफ रखते। अब्बा मैंने इधर बैठना है। चल बैठ। चल रमजू दबा। हाँ बाले, क्या हुआ? चल साहब, गैब का इल्म तो अल्लाह को ही है, मगर खुरा मलकों के डेरे से आगे जाता है। मेरा क्या है कि चाचे कादरे का घर वारदात में 3 बंदे थे, चौथा बाद में शामिल हुआ है, और वो ही भैंस को आगे लेके गया। एक घोड़ी पे सवार था जिसने लड़की को अगवा किया, 2 पैदल थे जो भैंस को आंकते हुए मलकों के डेरे पर लेकर गए। घोड़े सवार जो है उससे पहले पहुंचा। घोड़े सवार की और लड़की के पाँव के निशान कहीं नज़र नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़े सवार घोड़ी से नीचे उतरा ही नहीं। वो कितनी देर वहाँ रुका ये तो मुझे मालूम नहीं है, मगर वहाँ से उन सब के रास्ते अलग अलग हो। वहाँ से पक्के तक भैंस का और घोड़ी का खूरा तो मिलता है, मगर गांव वापस आने वाले लोगों के निशान कोई वाजे नहीं है। वाले, अगर ये सच ना हुआ, इसकी सजा जानता है? चौधरी साहब, मरना जान खुदा को देनी है। जो मुझे मालूम था मैंने सच्चो सच बता दिया। मलक साहब, अब आप बताएं क्या कहते हैं? थानेदार साहब, ये किसी की शरारत है। ये लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और इनके डेरे का रास्ता सिर्फ इसलिए इख्तियार किया गया कि इनको बदनाम किया जाए। तीफा कौन है? उसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है। थानेदार साहब, तीफा इनका रिश्तेदार जरूर है, मगर इनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो खुद मुख्तार है। मगर ये सारी बातें आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? पूछने दें जोए साहब, वो हमारा बेटा है, उसके बारे में हम इनकी पूरी तसल्ली करवाएंगे। तो ठीक है, उसको पेश करना आपकी जिम्मेदारी है मलक साहब। वो जरूर पेश होगा खान साहब। अच्छा, इजाजत दें जोर साहब। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अब्बा, एक बात बताओ, चौथा ना मैं था, भैंस मैंने तो लाई थी। हर वक्त बकबक करता रहता है। रमजान जी इसे अंदर लेके जाओ। अब्बा दाते रहते हो तुम लोग। चलो अंदर। आओ जी चौधरी साहब। नहीं जाता मैं। आ जाओ, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। आ जाओ चौधरी साहब। दाते रहते थे। आओ, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। आ जाओ अंदर चलो। आ जाए। पता नहीं क्या, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ।
शादा, ओ शादा, ये लो ठंडा पानी पियो और आराम से बैठो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शर्म कर, मैं तेरी बहन की सहेली हूँ, तुझे अपना भरा समझती थी। लेकिन मैं तो तुझे पैर नहीं समझता ना। छोड़ दे मुझे। तुझे छोड़ दूं और तुझे छोड़कर मैं खुद अंदर हो जाऊं? अंदर होना फांसी लगने से तो बेहतर है। और मेरा कोई इरादा नहीं है तुझे कत्ल करने का कि मैं फांसी लगूं। अगर मेरी जगह तेरी अपनी बहन होती तो? ले, वो क्यों होती? एक दफा तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने तुम्हें खरी खरी सुनाई। तुम उसका बदला ले रहे हो? हाँ, ले रहा हूं। फिर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेगैरत हो। और ज्यादा बकबक ना कर। अभी तो तूने बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सहना है। क्या कहा? तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है तीफे। ओए, 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 और चिड़ियों के हाथों बाज मरने लगे ना तो वो बाज ही क्या, मुझे हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। और गुस्से में और भी सोहनी लगती है। अभी आता हूं वापस। किधर मर गया था तू? वो जी रास्ते में बड़े लोग थे, लुकता लगाता आया हूँ। चल दफा हो इधर, और दफा हो इधर। पकड़ ग्लास। अच्छू को तेरी खिदमत के लिए लाया हूं। ये खाना रखा है, खा लेना और कोई गड़बड़ ना करना, नहीं तो नतीजा बुरा निकलेगा। रात को आऊंगा वापस। अल्लाह करे तू कभी वापस ना आ सके, रास्ते में तुझे सांप लड़ जाए, तुझे पुलिस की गोली लगे। ओए ओए, मेरे लिए बद्दुआ करने की बजाय अपने लिए दुआ कर कि मेरे हाथों तेरा खून ना हो जाए, क्योंकि मैं तुझे मारना नहीं चाहता। और चल अच्छू। क्या बना उसका? हो गया काम मलिक साहब। तू क्या देख रहा है? पकड़। शुक्रिया मलिक साहब। खाना वाना ठीक पकाया ना? आप फिक्र ना करें मलिक साहब, खाना खिला दी उसे। ना खाए तो? और तेरा काम है खाना पकाना, मुंह में लुकमा डालना नहीं। जी अच्छा जी। मैं जरा पिंड जा रहा हूँ, ज्यादा देर गैर हाजिर रहा तो पिंड वालों को शक पड़ जाएगा। ध्यान करिए उसका। ठीक है मलिक साहब। उसके किसी चक्कर में ना आ जाए। हेलो हेलो नायाब, अफजाल बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? और शादा का कुछ पता चला? शादा नहीं। हेलो हेलो नायाब, अफजाल बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं?
और शादा का कुछ पता चला? शादा नहीं, अभी नहीं। एनी प्रोग्रेस? बस हमारी फैमिली की आजमाइश है, दुआ करें ऐसा साबित ना हो। आपकी फैमिली की आजमाइश है? क्या साबित ना हो? दरअसल नायाब, जीनत के भाई तीफे के खिलाफ सारे शवाहिद जा रहे हैं। ओह माय गॉड, जीनत तो बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं तो पहले से ही डिस्टर्ब थी। मुझे मालूम है कि आप गांव से कोई अच्छी यादें लेकर नहीं गई। हाँ, कांटे और गुलाब इकट्ठे। आप प्लीज फूल आप रख लें और कांटे मुझे दे दें। काश ऐसा मुमकिन होता। अच्छा, आपको एक शेर सुनाऊं? हाँ, सुनाए। उलझी हुई है आज गो कांटों में जिंदगी, लेकिन कभी रहे हैं मेरे रास्तार भी फूल। बहुत खूब। अच्छा, मैं फिर फोन करूंगा आपको। ओके, और प्लीज शादा के बारे में कोई अच्छी खबर सुनाइएगा। बस दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अब्बा। सलाम अब्बा। वो कल से तुम कहाँ थे? बताकर तो गया था। ओ, बताकर तो गए थे, पर गए कहाँ थे? काम गया था दोस्तों के साथ। वो कैसा काम? शिकार। अब पूछो कैसा शिकार, किस चीज का शिकार, फिर पूछना किधर है शिकार। और नहीं बाबा, वो पता चल गया मुझे सारा। मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा भाई, किसी रूड पैने ने पहुंच चुके ने शादा को हुआ कर दिए और उसकी भैंस भी। बस बस, पता है मुझे, बहुत सुन चुका हूँ। भैंस भैंस, शादा शादा। सब लोगों का ख्याल है कि तुम उसे वापस ला सकते हो भाई। मैं कैसे वापस ला सकता हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं ला सकते भला? अगवा करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस करना होता है। वो क्या कहते हैं ना, वो सांप के मुंह में वो पता नहीं क्या कहते हैं, छुछुंदर। हाँ वही। तुम्हें तो पता है कितनी पक्की सहेली है वो मेरी। अगर हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला उसके लिए? और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? गिराने मर जाने का ही काम लगता है। अगर उसे छूने वाले के हाथ टूटे, कोड़ पड़े, कीड़े पड़े उसे। बस कर। बस कर। रोटी क्यों छोड़ रही है? अपनी जुबान पलीद ना कर। आइंदा किसी अच्छे घर की लड़की को सहेली बनाना, ये कमी ऐसे ही होते हैं। रोटी तो खा ले। भाग गई होगी किसी के साथ, भैंस और कपड़े जेवर लेकर। ऐसी नहीं थी वो। इतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी तू समझती है। ऐसे किसी को नहीं कह देते। अगर तू उसके लिए कुछ कर नहीं सकता तो इल्जाम तो ना देना। अम्मा, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अब तो पुलिस करेगी या इसका फुफ्फड़। सुना, उसको बड़ी तकलीफ पहुंची है। पुत्र, तो किसे तकलीफ नहीं पहुंची? हर साहब औलाद को तकलीफ पहुंची। और शुक्र है तुम भी नजर आए हो। और कहाँ थे तुम? जन्नत में। इस घर में रोटी खाना भी अजाब हुआ है। पुत्र, रोटी तो खा ले। अपनी औकात से बढ़कर
हत्तुल मकतूर तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं, मगर अब हाथ बहुत तंग है, बहुत तंगी है। खालू जी, और मैं भी तो कर्ज खाओं से तंग आकर आपके पास आया हूँ। हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं अल्लाह देते, लेकिन जरा सी भी गुंजाइश होती ना तो तुम्हें खाली हाथ वापस ना लौटाते। खाली हाथ तो मैं जाऊंगा भी। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं यहीं कहीं दरिया में छलांग लगा के मर जाऊंगा। हाय हाय, अल्लाह ना करे दरिया में छलांग लगाए तेरे दुश्मन। ना तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। तो क्या करूं, वो जीना मुश्किल हो गया। मुझे तो आप लोगों के पास आते हुए शर्म आ रही थी। वो आपकी बेटी ने कहा कि एक दफा अम्मा अब्बा से बात करके देख लो, सो मैं आ गया। और कोई काम धंधा करोगे तो पूरी पड़ेगी ना। काम धंधे के लिए भी पैसे चाहिए। हट्टी डाली थी और रास के लिए पैसे ही नहीं थे। हट्टी के लिए तो तूने अपनी बीवी का सारा जेवर बेच दिया था, ऊपर से तू हमसे 2000 रुपए भी ले गया था। और इतने पैसों में क्या होता है? ना उससे तुम हट्टी कहते हो, जहां तुम्हारे आवारा दोस्त हर वक्त बैठे रहते थे, हर वक्त ताश होती रहती थी, और गाहक वहां कैसे आते वहां पे गाहक? हर वक्त तो मुस्टंडों का डेरा लगा रहता था, गाहक तो पलट पलट के वापस जाते थे। मैंने खुद देखा इसे। बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने खुद पकड़ा इसे। अब्बा जी आराम से। जेवर तक तो खा गया अपनी बीवी का, हट्टी करेगा ये। खाला जी, बस इस दफा मेरी मदद कर दें, दोबारा आपको तकलीफ नहीं दूंगा। कहा है कि ये नामुमकिन है, मुमकिन होता तो जरूर कर देते। अच्छा चलिए, 5000 ना सही, 1500-2000 ही दे दें, कुछ तो कर्जा चुका लूं। और 1500-2000 कहां से कर दे? 1500-2000? ये देखो, ये देख लो अच्छी तरह, ये लो 240 रुपए हैं इसमें कुल। बच्ची का इलाज भी करवाना है, दवाई लेनी है, अस्पताल लेके जाना होते। ये मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। रिक्शा कहाँ मंगाए, अस्पताल लेके जाना। तुम मेरे साथ चलोगी ना? वो मेरी बात कर लो। खालू जी, मैं रिक्शा ला देता हूँ आपको। चलो आओ मेरा पुत्र, आओ मेरा पुत्र। बस 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 मेरा, बस मेरा। इसे क्या खिला दिया भाई? जी कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा। बीमारी किसी वजह से तो होती है ना, जरूर कोई बदपरहेजी की होगी। बताओ बच्चे, क्या खाया तुमने? तरबूज और केला। बाजार से? जी। हैं? पैसे कहाँ से आए थे? सफूरा, तूने चोरी की थी? नहीं बाजी। तो फिर तरबूज और केले कहाँ से आए? समरा ने भी खाए थे। मैं पूछ रही हूँ तरबूज और केले कहाँ से आए? कूड़े से। कूड़े से? जी। बेवकूफ, अब बच्चों को मत बताना। उन्हें तो बताना चाहिए। कहाँ है इनके फादर? अब्बा जी बाहर है। अब्बास, इनके फादर बाहर होंगे, फिर जल्दी से बुला कर आओ।
अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। भाभी जी, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आप इसे ऑब्जर्वेशन में ही रहने दें। बेहतर। और ये मैं दवाई लिख रही हूँ, ये कैप्सूल्स आप मंगा लीजिए। ज्यादा महंगी तो नहीं है ना? नहीं दे, मैं ही मंगा लूँ। अस्पताल से कोई खबर ही नहीं आई। पता नहीं सफूरा कैसी है। मैंने अल्लाह तीता को भेजा था खैर खबर लाने के लिए, वो भी नहीं आया। अल्लाह खैर ही करे। अम्मी क्या मालूम भाई, अल्लाह तीता को अस्पताल मिला भी होगा कि नहीं। ले, कैसे नहीं मिला होगा, वो तो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। शायद भाई आए हैं। चल 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 चल। आजा आजा, तेरा ही जिक्र कर रहे थे तुझे। सफूरा कैसी है बेटा? बेहतर है खाला, बुखार कम हो गया पर उतरा नहीं है। ठीक ना हो जाए, छुट्टी नहीं मिलेगी। बेटा उसके पास रहता मैं भी ओहो खाला, मैंने खालू से कहा पर वो माने नहीं। अब वो और नरगिस रात को उसके पास ही रहेंगे। तो तू थक गया होगा, खाना खा ले। खाना मैं खा के आया हूँ। उधर ना खालू ने अपने और नरगिस के लिए मंगवाया था, मैं भी शामिल हो गया। पैदल चल चल कर भूख लग गई थी। समरा, भाई के लिए नया बिस्तर निकाल और बिछा दे। अच्छा, आराम कर लेगा। आप बिस्तर बिछाओ, मैं जरा मुंह हाथ धो दूं। ठीक है। थक गया हूँ आज तो पैदल चल चल के। इंशाअल्लाह, अगर हाजी और नमाजी बंदा झूठ बोल सकता है, मैं तो पहले ही गुनाहगार हूँ। इंशाअल्लाह मुझे बख्श देना। इंशाअल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
या अल्लाह, अगर हाजी और नमाजी बंदा झूठ बोल सकता है, मैं तो पहले ही गुनाहगार हूं। या अल्लाह मुझे बख्श देना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।